अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपने टॉपिक को दैट इज़ यूट्रॉफिकेशन को कंटिन्यू करेंगे। हमने अपने लास्ट लेक्चर में यूट्रॉफिकेशन समझा था क्या होता है, उसको एक बार ही दोबारा से क्विक रिवीजन दे देते हैं। देखो, यूट्रॉफिकेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पानी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे कुछ प्लांट्स जिनको वो न्यूट्रिएंट चाहिए ग्रोथ के लिए वो बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, जिनकी वजह से उन प्लांट्स की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। मोस्टली यहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन्स इंक्लूड होते हैं वो हमारे एल्गी हैं, और एल्गी जब पानी के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं तो उसे एल्गल ब्लूम्स कहते हैं। यहाँ पे कौन से न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है? फॉस्फेट और नाइट्रेट। अब ये कहीं से भी एंटर कर सकते हैं उस पानी में। इट कैन बी फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर, इट कैन बी फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर, इट कैन बी फ्रॉम द होम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स ऑल्सो। तो ये कहीं से भी आ सकते हैं। ये पिक्चर आई रिक्वेस्ट कि सारे बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास इसको ड्रॉ करके रखें। इस पिक्चर में आपको एक हेल्दी और एक यूट्रॉफिक सिस्टम में डिफरेंस बताया है। देखो, यहाँ पे भी पानी है, ग्रासेस हैं, कुछ जू प्लैंक्टॉन्स है, कुछ फाइटोप्लैंक्टॉन्स है, हर एक चीज़ है। यहाँ पे भी ये सब चीज़ें हैं, बट यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो ज़्यादा हो गए हैं। अब उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो हमारी ऊपर वाली लेयर है ना बच्चे, वहाँ पे आ गया है एल्गी। अब इस एल्गी के आने की वजह से क्या प्रॉब्लम आई है? देखो, जब एल्गी आ गया वहाँ बहुत सारा, यहाँ ऊपर ऊपर सारा ग्रीन 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 हो गया है, ठीक है। अगर ये सब ग्रीन हो जाएगा तो जो सनलाइट आएगी वो सनलाइट नीचे कम पेनिट्रेट कर पाएगी, जिसकी वजह से जो नीचे के प्लांट्स हैं वो प्रॉपर फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से आगे जो फूड चेन चल रही थी, यानी कि उन प्लांट्स के ऊपर जो डिपेंड थे वो भी मरने शुरू हो जाएंगे। हर कोई मरने स्टार्ट हो जाएगा। लो ऑक्सीजन लेवल हो जाएगा, क्योंकि अंदर का डिजॉल्व ऑक्सीजन सारा एल्गी यूज़ कर रही है फॉर मेकिंग फोटोसिंथेसिस, फॉर डूइंग जो उसका नॉर्मल प्रोसेस है। कुछ देर के बाद ये सब मर जाएंगे, फाउल स्मेल हो जाएगी, तो जो आगे पीछे के लोग हैं वो यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर में ये एल्गी भी मरने स्टार्ट हो जाएगी, एंड ये साइडों की तरफ बाइफरकेट होती है जब ये डेड स्टेज में जा रही होती है, अपने सेंसेस में जा रही होती है। तो ये अलग अलग उसमें चली जाएगी, और लेटर ऑन ये पूरी जो मेरी अच्छी वाली लेक थी वो एक डेड लेक में कन्वर्ट हो जाएगी। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं यूट्रॉफिकेशन। अब what are the effects of eutrophication? देखो, बिकॉज देर इज़ लेस पेनिट्रेशन, की बिल्कुल भी पेनिट्रेट नहीं हो पा रहा है, तो वाटर जो अपनी नेचुरल कैपेसिटी से रीजनरेट हो रहा था ना वो नहीं होता, इसीलिए पानी जो है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, और वहाँ पर डेड लेक जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। जैसे जैसे एल्गी मरना स्टार्ट करेगा वैसे वैसे वहाँ पे हर एक चीज़ की कमी होने स्टार्ट हो जाएगी, और वहाँ फाउल स्मेल भी बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी। एनारोबिक कंडीशंस वहाँ पे फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ के सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बच्चे सफोकेटेड फील करेंगे और मर जाएंगे। वहाँ पे जो मर रहा है एल्गी, जो फिशेस मर रही हैं, इसकी वजह से लोकल अथॉरिटी, जो लोकल वहाँ लोग रह रहे हैं ना, उनमें डिजीज़ होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे वेक्टर्स हैं जो इन्हीं चीज़ों पे रहेंगे और इन सब चीज़ों से डिजीज़ को लेके पास ऑन कर देंगे। जब बहुत ज़्यादा एल्गल ग्रोथ हो जाती है तो बच्चे, जितनी भी हम बोलते हैं ना फिल्टर्स, वहाँ पे क्लॉगिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बने होते हैं वो प्रॉपर तरह से अपना फंक्शन नहीं कर पाते हैं। फिलामेंटस वीड्स ग्रो करने स्टार्ट होते हैं। व्हाट आर द फिलामेंटस वीड्स? बच्चे जो चेन बनाते हैं, लॉन्ग स्लेंडर चेन, लंबे लंबे 12 मीटर लॉन्ग तक ये फॉर्म हो सकते हैं, और ये सारे सॉलिड पार्टिकल्स को रोक लेते हैं, और स्ट्रीम्स में अगेन वही क्लॉगिंग वाली कंडीशन आ जाएगी, पानी मूव नहीं कर पाएगा, एक ही जगह स्टैगनेंट हो जाएगा, और जिसकी वजह से भी फाउल स्मेल भी होगी, डिजीज़ भी होंगी। वाटर बॉडीज़ का ये वाला जो पानी है वो किसी भी चीज़ के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, ना स्विमिंग के लिए, ना बोटिंग के लिए, ना फिशिंग के लिए। तो ये एक हार्मफुल कम्युनिटी में चेंज हो रहा है धीरे धीरे। वाटर जो है वो चोक्ड, फाउल स्मेल, डेड लेक में कन्वर्ट हो रहा है। तो दीज आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ यूट्रॉफिकेशन। हाउ कैन वी कंट्रोल यूट्रॉफिकेशन? देखो बच्चे, मैंने पहले भी बोला, जब भी हमें कंट्रोल पढ़ने होते हैं ना, हमें कॉज पढ़ना चाहिए कि कहाँ से ये आ रहा है। सिंस मैंने अभी आपको बताया कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो होता है ना बच्चे, वो इसका मेन कॉज होता है। तो इन दोनों को सीवेज ट्रीटमेंट के थ्रू जब हम डिस्चार्ज कर रहे हैं वाटर में, तो वहीं रोक लेना चाहिए।
वहीं इसकी कंसंट्रेशन को कम कर लेना चाहिए ताकि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हो सके। फॉस्फेट को जितना हो सके हम निकाल सकते हैं डिस्चार्ज करने से पहले वाटर बॉडीज से। ऑर्गेनिक मैटर वैसा डाला जाए जो एल्गल ब्लूम्स को ख़त्म कर सके। देखो बच्चे, एल्गी को भी उसका नेचुरल कोई ऑर्गेनिज्म खाता होगा, तो हम अगर वो वाला चीज़ वहाँ इंट्रोड्यूस कर दे तो एल्गीज भी ख़त्म हो सकते हैं। देन अगर कुछ केमिकल जैसे कॉपर सल्फेट वो डाला जाए या क्लोरीन डाला जाए, इसकी वजह से भी यूट्रोफिकेशन जो है वो रुक सकती है। तो दीज आर द फ्यू इफेक्ट्स एंड कॉजेज ऑफ यूट्रोफिकेशन एज वेल एज द कंट्रोल। इसके साथ हमारा यूट्रोफिकेशन खत्म हुआ और नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे बायोमैग्निफिकेशन। टेक केयर।